Hello friends, welcome to my channel UGC NET Women Studies by MM. My name is Minnu Misra. I have done MA in Women Studies, two-time NET qualified in Women Studies subject and I am a social worker. Friends, आपको इस चैनल पे UGC NET वुमेन स्टडीज़ का एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस के ऊपर डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग लास्ट ईयर 2021 नवंबर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है। देन हम लोग सिलेबस पे मूव करेंगे। बाकी के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के साथ अटैचमेंट में भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर पब्लिश्ड: The Origin of Family, Private Property and the State, 1884 by Frederick Engel. The Second Sex, 1949, Simone de Beauvoir. The Feminine Mystique, 1963, Betty Friedan. द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 सुलामित फायरस्टोन। तो इसको अरेंज करना है, ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। A, B, C एंड D, 1 इज़ द राइट आंसर। ये चारों ही बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कब कब पब्लिश्ड हुए हैं, साथ ही इसके राइटर्स के नाम आप ज़रूर ध्यान रखें। Who is the author of the book A Field of One's Own? अरुंधति रॉय, बीना अग्रवाल, शर्मिला रेगे, अनीता देसाई। तो ये जो बुक है इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1994 में आया था एंड द बुक इज़ रिटन बाय बीना अग्रवाल। ये चारों ही जो पर्सनालिटी हैं इनका वुमेन स्टडीज़ में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो ये बुक है इसके बारे में है, द बुक मेक्स सिग्निफिकेंट एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस टू theory and policy concerning land reforms, bargaining and gender relation, women status and the nature of resistance. Given below are two statements. Statement 1, there is an increasing recognition that development is gender neutral. अगर हम इसको हिंदी में देखें, इस बात को अधिकाधिक मान्यता मिल रही है कि विकास जेंडर निरपेक्ष है। तो जो शुरू के आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो उसके अंदर आपको एक जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर इग्नोरेंस हमें मिलता था। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको एक जेंडर इग्नोरेंस दिखेगा, बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें आप देख सकते हो कि एक जेंडर न्यूट्रल है। तो आप मेरे समझ से ये पॉइंट जो है वो सही होना चाहिए, बट यूजीसी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को इसने गलत किया है। Gender relations are an aspect of broader social relation and like all social relation are constituted through rules, norms and practices. तो basically gender relation जो है social relations का एक part आप उसको बोल सकते हो, और जैसे social relation का formation होता है rules, norms and practices के द्वारा, तो उसी तरीके से जेंडर रिलेशन का भी फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड पॉइंट तो सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। 1 इज़ द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। यूजीसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। Which of the non-probability sampling technique is used in qualitative research? Simple random sampling, stratified random sampling, purposive sampling and cluster sampling. सैम्पलिंग के दो टेक्निक्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं। तो ये तीनों तो ऐसे ही अलग हो गया। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर पर्पसिव एंड स्नोबॉल और भी दूसरे सैम्पलिंग मेथड आते हैं। तो इसका आंसर थर्ड हो गया,
यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हो कि पर्पसिव सैम्पलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और जिसका यूज़ एक क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए किया जाता है। Gender budgeting scheme was launched in 2008 to achieve gender mainstreaming and gender perspective in policy formulation, resource allocation and implementation. तो इस पॉइंट को हम याद रख सकते हैं कि जेंडर बजटिंग स्कीम 2008 में आया था, जिसका पर्पस था टू अचीव जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर पर्सपेक्टिव इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें दिए गए पॉइंट्स में से 2 पॉइंट हमें सेलेक्ट करने हैं जो कि ये करेक्ट होएगा। टू इंश्योर फाइनेंशियल आउटले एंड पॉलिसी कमिटमेंट हैव जेंडर पर्सपेक्टिव, तो जो पॉलिसी एंड कमिटमेंट होते हैं या फाइनेंशियल आउटलेट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें एक जेंडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही। इट वॉज स्पेसिफिकली टारगेटेड एक्सपेंडिचर फॉर वुमेन एंड गर्ल एंड प्रो वुमेन एलोकेशन। तो इसमें जेंडर बजटिंग के टाइम वुमेन एंड गर्ल्स के लिए एक अलग से एलोकेशन हो बजटिंग का, इसका प्रावधान होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी सही लग रहा है। ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों भी देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इनकम टैक्स बेनिफिट टू वुमेन, बिल्कुल ही गलत। टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड, इससे बिल्कुल ही अलग। 1 इज़ द राइट आंसर। Which of the following government organization played a critical role in shaping the Poshan Abhiyan? Social Welfare Board, National Institute of Public Cooperation and Child Development, Niti Aayog and National Commission for Women. Right answer is Niti Aayog. The Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition, पोषण का फुल फॉर्म हुआ ये, आप जरूर याद रखें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज flagship program to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers. This program, launched by the Prime Minister on the occasion of the International Women's Day on 8th March 2018 from Rajasthan. Niti Aayog has played a critical role in shaping the Poshan Abhiyan. The National Nutrition Strategy released by Niti Aayog in September 2017 presented a micro-analysis of the problem persisting within this area. तो आप देख सकते हो कि इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कर रही है, डिज़ाइनिंग कर रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, सब्बामा, वंगारी मथाई, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड हैं। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ उनके द्वारा जो मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करती थी, वो साथ में पार्टिसिपेट करती थी। साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट आप जान रहे, बहुत फेमस है। सब्बामा के बारे में मुझे कहीं मिला नहीं, अगर किन्हीं को कुछ पता हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन यहाँ जो मैचिंग में दिया है वो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। वंगारी मथाई, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। वंगारी मथाई was a Kenyan social, environmental and political activist and the first African woman to win the Nobel Peace Prize. In 1977, she founded the Green Belt Movement, an environmental non-governmental organization focused on the planting of trees, environmental conservation and women's rights. तो यहाँ से 1 is related to A is related to 4, B is related to 3rd,
D is related to 1. D is related to 1. यहाँ पे एक है. Second is the right answer. Match list 1 and list 2 people's name and organization name. People's name: Nisha Bora. She is the founder of Il Rhino, Saving Rhino and Generation of Livelihood. तो एक जो राइनो एनिमल है उसके सेविंग के लिए और उसके वेस्टेज के द्वारा वो उसका इस्तेमाल करती हैं पेपर फॉर्मेशन के लिए, तो एक तरीके से ये इन्वायरमेंट सेविंग का भी काम करती हैं. वीना लक्ष्मी नेफ्राम, इन्होंने जो मणिपुर में जो एक आर्म फोर्स एक्ट लागू होता था जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाते थे, उसके अगेंस्ट कंट्रोल आर्म फाउंडेशन एंड मणिपुर वुमेंस गन सर्वाइवल नेटवर्क और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन इन्होंने किया है. अलाना गोलमई, नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर हेल्पलाइन फॉर फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल. हसीना खरबीन, इन्होंने इम्पल्स एनजीओ का फाउंडेशन रखा है जो कि मेघालय में है एंड इट फाइट्स अगेंस्ट ट्रैफिकिंग. ए इज रिलेटेड टू 2, बी इज रिलेटेड टू 1, C is related to 3 and 4 is related to 4. Second is the right answer. Sequence the establishment of the following institution and commission: Central Social Welfare Board, National Institute for Public Cooperation and Child Development, National Commission for Women, ह्यूमन राइट कमीशन. तो इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है. आप ऑलरेडी समझ सकते हो ए बी सी एंड डी. यहाँ पे थोड़ा सा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो 1993 में हुआ था, बट द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. ये ज़रूर ध्यान में रखें. A, B, C, D. 1 is the right answer. Match list 1 and list 2 women's magazine and country. MS Magazine, Manushi, Blue Stocking, Spare R, B. Country name India, UK, USA, Japan. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी. जल्दी मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.